यह घटना उत्तर भारत के एक गांव में बताई जाती है। गांव के किनारे एक पुराना जर्जर मकान था। उसके पीछे श्मशान घाट था। वर्षों से वह घर खाली पड़ा था, क्योंकि जो भी वहां रहने जाता कुछ ही दिनों में घर छोड़ देता। एक बार शहर से आया एक शिक्षक अरविंद सस्ते किराए के कारण उसी घर में रहने लगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने बात पर ध्यान नहीं दिया। पहली कुछ रातें सामान्य रहीं। फिर एक रात ठीक 3 बजे उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे ऊपर की मंजिल पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। थक थक थक। जबकि उस घर की ऊपरी मंजिल वर्षों से बंद थी। अरविंद ने सोचा कोई जानवर होगा और फिर सो गया। अगली रात फिर वही आवाज आई। इस बार कदमों की आवाज उसके कमरे के ठीक ऊपर आकर रुक गई। और फिर किसी के हंसने की आवाज, धीमी लेकिन साफा। उसने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि धूल की मोटी परत जमी हुई है, लेकिन उस धूल पर ताजे पैरों के निशान बने थे। और सबसे डरावनी बात, वे निशान सीढ़ियों से ऊपर तो गए थे, लेकिन वापस नहीं आए थे। अरविंद के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह नीचे लौट आया। तीसरी रात उसने अपने कमरे का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। रात 3 बजे फिर आवाज आई। इस बार किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। वह चुप रहा। फिर बाहर से एक महिला की आवाज आई, दरवाजा खोलो। अरविंद ने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वही आवाज आई, मुझे पता है तुम जाग रहे हो। उसका खून जम गया, क्योंकि उस घर में उसके अलावा कोई नहीं था। सुबह होते ही वह गांव वालों को लेकर वापस आया। जब उन्होंने ऊपर की मंजिल का एक पुराना कमरा खोला, तो वहां दीवार पर कोयले से लिखा मिला, वह अभी भी यहीं है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उसी घर में एक महिला की रहस्यमय मौत हुई थी। उस दिन के बाद अरविंद ने वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं आज भी कुछ लोग उस घर के बंद दरवाजे पर रात 3 बजे दस्तक और एक महिला की आवाज सुनने का दावा करते हैं। दरवाजा खोलो,